एसबी टीवी में आप सबका स्वागत है। वाह वाह, क्या बात है। कल राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग हुई और इनके जो कोषाध्यक्ष जी हैं, इन्होंने घोषणा की, गोविंद देव गिरी साहब ने, कि जी ऐसा है कि जब तक पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता, अनिल मिश्रा जी की इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और साथ साथ चंपत राय साहब का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। क्या कमाल की बात है भाई। मतलब विश्व हिंदू परिषद के लोगों को क्या हो गया है, आखिर क्यों बचाने में लगे हुए हैं। टिन्नू यादव कौन है भैया? ड्राइवर किनका? चंपत राय साहब का। अनुभव शुक्ला कौन है? अनिल जी का रिलेटिव है। मनीष यादव कौन है? टिन्नू यादव का भतीजा है। मतलब ये, और इतने सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद तरीके से और कोई भी चेकिंग नहीं की गई, जिसको अनिल साहब के, साहब कहना भी अच्छा नहीं लगता, जिस तरह से करप्शन किया है इन लोगों ने। आपको पता है इनकी बैकग्राउंड क्या है? पीछे से इनकी एक सालों की दुकान चलती है, सालों से, और जिसमें ये जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स एंड कई सारी चीजें बेचते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थे ये। अनिल मिश्रा जी को शर्म नाम की चीज नहीं आती। जिस तरह से पूरा ये जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है और नीचे के लोगों पे थोप के एसआईटी निकलना चाह रही है। अब एक नई बात सुन लीजिए इनकी, कि इन्होंने कृष्ण मोहन साहब को नई ट्रस्ट की जिम्मेदारी दे दी है। आप कृष्ण मोहन साहब का जरा सुन लीजिए उनकी वीडियो कभी। उनका कहना है कि हाँ, थोड़ी बहुत खामियां थी, उसको ठीक किया जाएगा। और अब इन्होंने जो चढ़ावा 2800 जो आभूषण दिए गए थे लला को, रामलला को, उनको दिखाने की प्रथा में 4-5 दिखाए। इन्होंने कहा जी सब सुरक्षित है, जिनको देखना है आके देख सकते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा कि एक इंसान किस स्थिति में भी चंदा देता है जाकर, और जब बाहर निकलता है तो ये कभी नहीं सोचता कि ये सेफ है या अनसेफ है। आप उनके साथ क्या काम किया है आप लोगों ने? उन लोगों के साथ में, करोड़ों लोगों के साथ आपने, यह स्कैम नहीं है, ये पूरी तरीके से मर्डर है, भावनाओं का मर्डर है। क्या लेके चलेंगे आप? कहते हैं क्या मॉनिटरिंग करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, हिंदू धर्म के लिए ये कर रहे हैं, सनातन के लिए वो कर रहे हैं। आरएसएस क्यों चुप है भाई? आखिर एक वर्ड भी योगी साहब ने क्यों नहीं बोला है, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, कि चंपत राय पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कार्रवाई भी हो सकती है? नहीं बोलेंगे वो। अब विरोधी पार्टियों को देख लीजिए, कह रहे हैं जिनने गलत किया है उनको तो ये सब सजा मिलनी ही चाहिए, साथ में लोगों के साथ गलत हुआ है। चंपत राय का नाम आखिर अखिलेश साहब क्यों नहीं लेते? नहीं लेंगे वो भी, राहुल गांधी भी नहीं लेंगे, क्योंकि यूपी में इलेक्शन है। कॉलपेट कौन है, किसने पैसा रखा है, किसने घर बना लिया? अरे जब नीचे वालों ने इतना बना लिया तो ऊपर वालों ने क्या किया होगा? बट आप आज लिख के रख लीजिए, ये इन्वेस्टिगेशन ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाली। बस ये मीडिया ट्रायल है, कन्विक्टर साबित हो चुके हैं। बस ये तौर तरीका है मीडिया ट्रायल से। कोई नया इशू जल्दी आ जाएगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे इसको, और नहीं भूलना चाहिए हमें। अगर किसी की गाढ़ी कमाई और उसकी श्रद्धा में दिया गया दान को इस तरीके से बंदरबाट होता है, तो सवाल ऊपर से नीचे पूरा सिस्टम पे उठता है, जो कि करप्शन में लिप्त है। दिस इज टोटली डेंजरस प्रोसेस। मतलब इतनी बड़ी संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण होना, उसके बाद ट्रस्ट का फॉर्म होना, इतने बलिदानों के बाद, उसके बाद इस तरह के हालात को कैसे कोई पचा सकता है भाई? मेरी अनुरोध है
सारी राजनीतिक पार्टियों से, गवर्नमेंट से, यूपी गवर्नमेंट से और एसआईटी से भी। अब बाद में एनआईओ को भी ले आएंगे, मुझे पता है, लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी तो नोट गिना जाएगा। अभी तो आपने बताया है कि 500 शायद 582 करोड़ का हमारे पास ये आया था, जिसमें हमने 300 खर्च किया है, बाकी ये पैसा पड़ा हुआ है। और आप सीईओ की भी नियुक्ति होनी है, तो जांच एक जांच बन के रह जाएगी क्या? ये एक सवाल है, और इस सवाल को छोड़े जाता हूं मैं आज। कोई भी डेवलपमेंट, अभी 12 तारीख को इन्होंने कहा है कि एक बार फिर से मीटिंग होगी। अभी मीटिंग तो कोर ग्रुप की ना जाने कितनी बार होगी, लेकिन हमारे ऑनरेबल पीएम साहब कब बोलेंगे? अमित शाह जी गृह मंत्री कब बोलेंगे? योगी आदित्यनाथ कब तक कहते रहेंगे कि लोग हमारे मरे हैं, दान तो सबने दिया है जी, फिर अन्याय सबके साथ क्यों? जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में।